हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों यदि आपका फ़ोन कॉल पर बात करते समय उसका लाइट बंद हो जाता है। जैसे ही दोस्तों आप कहीं पे कॉल करते हो तो दोस्तों आपके जो फ़ोन का स्क्रीन लाइट है वो बंद हो जाता है, फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और दोस्तों यही प्रॉब्लम यदि इनकमिंग कॉल पे भी हो रही है। जैसे कि दोस्तों यदि आपके पास कहीं से भी इनकमिंग कॉल आता है और उस समय जब आप कॉल रिसीव करते हो और आपका दोस्तों जो स्क्रीन है ना वो बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाता है, फिर आपको दोस्तों पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को लेके यदि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक बिना स्किप के जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे तीन फ़ोन लिया है आप ही सबके लिए और दोस्तों आप ही की प्रॉब्लम को दोस्तों मुझे सोल्व करना है, क्योंकि ये अलग अलग तीनों फ़ोन अलग अलग कंपनी का है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अलग कंपनी का है और आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो अलग कंपनी का है और भी लोग जो वीडियो देखेंगे उनका अलग अलग कंपनी का फ़ोन होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक फ़ोन का बता भी दूँ तो दोस्तों यहाँ पे सबकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कंपनी के फ़ोन लिए हैं ताकि दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो 100% दोस्तों सोल्व हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ोन है पोको का है, ये रियलमी का है और दोस्तों ये इन्फिनिक्स का है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं इन्फिनिक्स फ़ोन के अंदर यहाँ पे दोस्तों मैं अपना डायल पैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों 198 पे कॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं अपना हाथ यहाँ पे दोस्तों सेंसर के पास ले जाऊँगा ना दोस्तों ये जो मेरे फ़ोन का स्क्रीन है ये बंद हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बंद हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ एक सेंसर होता है आपके कैमरे के आजू बाजू में, जो यहाँ पे दोस्तों जो स्पीकर होता है ना इसके अगल बगल में दोस्तों एक यहाँ पे सेंसर होता है जो कि हिडन होता है, हमें दिखता नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही दोस्तों हम अपने कान के पास ले जाते हैं ना इसका लाइट बंद हो जाता है, या फिर दोस्तों हमारा हाथ यहाँ पे जाता है तो लाइट बंद हो जाता है। अब दोस्तों सेम यही चीज़ मैं इस फ़ोन के अंदर करके दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को, हो सके तो वीडियो लंबी होगी बट दोस्तों मैनेज करना, क्योंकि यदि आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे मेरे फ़ोन का दोस्तों यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ले जा रहा हूँ हाथ, यहाँ पे स्क्रीन का लाइट बंद हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे हाथ अपना ले गया, जैसे ही यहाँ पे हाथ ले गया बंद हो गया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे भी इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फ़ोन के अंदर भी दोस्तों सेम यही प्रॉब्लम है। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे हाथ ले जाऊँगा यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन का लाइट बंद हो रहा है, यहाँ पे चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। तो दोस्तों ये सब दोस्तों आप अपने फ़ोन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों यदि आपको ठीक करना है तो दोस्तों मैं जो बताऊंगा सेम ऐसे ही फॉलो करना है। इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना है। अदरवाइज दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों कितना भी वीडियो देख लोगे आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारा मैं एक्सपेरिमेंट करके, काफ़ी सारा दोस्तों वीडियो देख के, काफ़ी सारे मोबाइल में दोस्तों इस फीचर्स को ढूंढ के ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर मैनेज करना, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इसे पूरा देख के जाना। सबसे पहले दोस्तों काफ़ी सारे लोग दोस्तों जो यूट्यूब पे आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं ना कैसे सोल्व करना है, आपको क्या बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना। यहाँ पे मैं दोनों फ़ोन का सेटिंग एक ही साथ ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों ऐप मैनेजमेंट मिलता है। आपको यहाँ पे दोस्तों ऐप मैनेजमेंट, ऐप लिस्ट, कुछ भी एक नाम से हो सकता है, आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग, ऐप लिस्ट के अंदर आने हैं और दोस्तों यहाँ पे जो आपका फ़ोन वाला जो कॉल वाला दोस्तों यहाँ पे जो ऐप है ना उसको आपको ओपन करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ़ोन वाला ऐप है ना दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करने को बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से देखना, काफ़ी आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये बोलते हैं कि यहाँ से आपको स्टोरेज के अंदर जाके और यहाँ पे क्लियर कैचे कर देना है। चलो जी मैंने यहाँ से क्लियर कैचे कर दिया, क्लियर स्टोरेज कर दिया। और यहाँ पे भी दोस्तों मैंने जाके दोस्तों यहाँ पे इसका जो क्लियर कैचे है वो कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये देखूंगा क्या मेरी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई। यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं कॉल करता हूँ 198 पे। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सेम वही प्रॉब्लम है। यानी कि दोस्तों यूट्यूब पर जो भी इसके बारे में बताया गया है इसका मतलब तो वो गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे भी दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही मैं 198 पे फिर से कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे देखोगे दोस्तों स्क्रीन बंद हो रहा है, स्क्रीन बंद हो रहा है। यानी अभी भी ये दोनों फ़ोन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक नहीं हुआ। अब दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं कि दोस्तों आपको यहाँ पे इसके एडिशनल सेटिंग के अंदर जाके, यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके आपको यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे तो आपको रीसेट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे रीसेट आपको ऐप प्रेफरेंस कर देना है ताकि दोस्तों जितनी भी ऐप है ना वो दोस्तों रीसेट हो जाए। फिर भी दोस्तों ये प्रॉब्लम सही नहीं होगी, मैं यहाँ पे रीसेट नहीं करूँगा बट मैंने इसे ट्राई करके देख लिया, आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो दोस्तों कैसे सोल्व होगी वो आप कैसे यहाँ पे ठीक करोगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोस्तों अलग अलग फ़ोन के अंदर दोस्तों अलग अलग सेटिंग होते हैं, फीचर्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आपके फ़ोन का जो डायलर है ना आपको उसे ओपन करना है। ये जो डायलर है
ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों डायलर के अंदर ही आपको यहाँ पे एक सेटिंग को ढूंढने हैं, यदि मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको दोस्तों ये जो ऐप है ना, ये फ़ोन कॉन्टैक्ट वाला, दोस्तों आपको इसे एक बार यहाँ पे ऐप इन्फो के अंदर जाके और फोर्स स्टॉप कर देना है। यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों ऐप इन्फो के अंदर जाके आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप इसे कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, मैंने दोनों फ़ोन के अंदर पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा, आपको कर लेना है। यदि आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों इतना समझ लेना, यदि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, ये जो सेटिंग है ना दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर काम नहीं कर रहा है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो अगला यहाँ पे सेटअप है ना दोस्तों, जो लास्ट वाला, और दोस्तों ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पे दोस्तों जो सेटिंग नहीं देख पाए ना, वो अपने फ़ोन के अंदर ये दोस्तों जो लाइट ऑन ऑफ होने वाली जो प्रॉब्लम है ना कॉल के समय, वो कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, सेटिंग के अंदर आने हैं और आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिख के सर्च कर देना है। आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिख के सर्च कर देना है। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ चाहिए ना दोस्तों, हमें चाहिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हमें चाहिए दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिख के सर्च कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है। इस फ़ोन के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे भी जाके ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिख के सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे इनकमिंग कॉल, तो यहाँ पे दोस्तों फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल के नाम से आ रहा है, बट दोस्तों इसे ऑफ करने से या ऑन करने से हमें दोस्तों कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम एक दूसरा सेटिंग ढूंढते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी, यहाँ पे इस तरह से ढूंढ लेते हैं प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रॉक्सी लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉक्सी हैंडलर आ रहा है, बट दोस्तों इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इस फ़ोन के अंदर भी प्रॉक्सी लिख लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इस फ़ोन के अंदर, रियलमी फ़ोन के अंदर प्रॉक्सी के नाम से दोस्तों कोई सेटिंग फीचर्स है ही नहीं। यहाँ पे रियलमी फ़ोन के अंदर भी नहीं है। तो इतना समझ लेना कि दोस्तों ये जो फीचर्स है ना रियलमी और इन्फिनिक्स के अंदर काम नहीं करेगा। अब बात आती है दोस्तों पोको हो गया, MI हो गया, वीवो हो गया, या फिर दोस्तों और भी जो फ़ोन है, अब उनके अंदर दोस्तों यदि आपको चेक करना है तो कैसे करोगे। तो सारा सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है। अब आपको दोस्तों इस फ़ोन के अंदर, ये जो फ़ोन है ना दोस्तों पोको का है, और इस फ़ोन के अंदर आपको सारा यहाँ पे सेटिंग करने के बाद इस फ़ोन के अंदर पोको में आपको कैसे करना है। यदि दोस्तों प्रॉक्सी और इनकमिंग कॉल लिख के सर्च करने पे आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपके फ़ोन के अंदर वो फीचर्स दिया ही नहीं गया है। आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों ये जो लाइट ऑन ऑफ होने वाली प्रॉब्लम है ना, वो ठीक हो ही नहीं सकती। अब ये दोस्तों जो पोको का हैंडसेट है ना, मैं इस फ़ोन के अंदर दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिख दूंगा, यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिख दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकमिंग कॉल सेटिंग के नाम से यहाँ पे फीचर्स मिल गया, और यहाँ पे दोस्तों एक सेटिंग दिया गया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि दोस्तों ऑन है। यदि दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर इनकमिंग कॉल लिख के सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो आपको दोस्तों यहाँ पे PROXY इस तरह से भी लिख दोगे ना प्रॉक्सी, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लिख दोगे, यहाँ पे इस तरह से प्रॉक्सिमिटी, तो भी दोस्तों ये फीचर्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि दोस्तों यहाँ पे एक फीचर्स को ऑन किया गया है, जो कि दोस्तों इसी की वजह से दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों जो कॉल है ना, कहीं से भी आप रिसीव करते हो या फिर दोस्तों कहीं पे भी कॉल करते हो, और उस समय दोस्तों इस कैमरे के आसपास या स्पीकर के आसपास में दोस्तों यदि आपका हाथ यहाँ पे जाता है या फिर दोस्तों आप अपने कान के पास ले जाते हो तो दोस्तों आपका जो लाइट है ना स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अब चलिए दोस्तों मैंने इसे एक बार तो बंद कर दिया। बंद करने के बाद दोस्तों इस फ़ोन के अंदर ट्राई करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई कि नहीं। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बार बार यहाँ पे दोस्तों ऐसे हाथ रख रहा हूँ, मेरे फ़ोन का दोस्तों जो स्क्रीन लाइट है ना वो बंद नहीं हो रहा है। यानी कि दोस्तों सारा सेटिंग दोस्तों जो भी बताया जा रहा है वो आपको गलत बताया जा रहा है। ये दोस्तों जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना, ये दोस्तों एक सेंसर होता है जो आपके फ़ोन के अंदर दिया गया होता है, जो कि दोस्तों आपको दिखता नहीं है, बट दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका हाथ है या दोस्तों आप अपने कान के पास ले जाते हो, सेंस कर लेता है और वही दोस्तों ऑन होता है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का दोस्तों जो स्क्रीन लाइट है ना वो बंद हो जाता है, बार बार बंद होता है, चालू होता है। यदि दोस्तों मैं इस यहाँ पे बटन को दोस्तों फिर से मैं इसे ऑन कर दूँ, दोस्तों वो जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों हाथ ले जाते ही स्क्रीन का लाइट
बंद, हाथ ले जाते ही बंद। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, यदि आपके फ़ोन के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो दोस्तों आप इसे बंद कर दोगे तो दोस्तों आपके जो फ़ोन की स्क्रीन लाइट ऑन ऑफ हो रही है ना कॉल के दौरान, वो दोस्तों बंद हो जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, बट दोस्तों मुझे आप लोगों को अलग अलग फ़ोन में दोस्तों ट्राई करके दिखाना जरूरी था। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे ये बताया कि पोको हैंडसेट के अंदर ये काम कर रहा है, रियलमी इन्फिनिक्स के अंदर काम नहीं कर रहा है। और ये दोस्तों पोको जो होता है ना दोस्तों, सेम दोस्तों इसका जो यहाँ पे ओनर है ना एमआई का है, तो दोस्तों पोको में काम करेगा, एमआई में करेगा, मोटो वगैरह में आप ट्राई कर लेना, वीवो में आप ट्राई कर लेना, या फिर दोस्तों अलग ब्रांड है तो दोस्तों आप उस फोन के अंदर एक बार प्रॉक्सिमिटी सेंसर को दोस्तों सर्च करके देख लेना। यदि दोस्तों वो मिल गया प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो आपके फोन के अंदर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगी। अदरवाइज दोस्तों ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिला तो दोस्तों आपके फोन के अंदर ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये आपके फोन के अंदर ही दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो मैंने आपको जानकारी दिया है दोस्तों अच्छे से आपके दिमाग में घुस गई होगी, वीडियो अच्छे से दोस्तों समझ में आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।